हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो हम इनको टर्म एक्स वर्क की रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ई एक्स डब्ल्यू या एक्स वर्क जिसको हम कहते हैं, और जानेंगे कि इस इनको टर्म में किस पार्टी की यानी कि इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर किस पार्टी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कौन सी पार्टी जो है कौन सी कॉस्ट बेयर करती है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन दिस ऑल द रिस्क गोज टू द इम्पोर्टर एज ही हैव टू पिक अप द गुड्स एंड डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ कि एक्सपोर्ट में होता क्या है। अगर आप इम्पोर्टर हो और मैं एक्सपोर्टर हूँ और हमने एक टर्म सेट की कि एक्सपोर्ट की बेसिस पे हम जो है वो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप अपना इम्पोर्ट आई मीन अगर आप अपना जो है वो सेलर हो, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्टर हो, तो आपने जस्ट अपने गुड्स जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी प्लेस पे, जैसे वेयर हाउस हो गया, फैक्ट्री हो गई, ठीक है, या शॉप भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉप हो गई तो उस पर आपने जस्ट अपने गुड्स जो हैं वो अवेलेबल करने। ठीक है, ये गुड्स हैं, बॉक्सेस हैं, और आपने गुड्स अवेलेबल करने हैं एंड दैट्स इट। और उसके बाद जो है सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर इम्पोर्टर जो है यहाँ से ख़ुद पिकअप करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि वो जाएगा एक्सपोर्टर की कंट्री में, यहाँ से जो है मैनेज करेगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करेगा, एक्सपोर्टर की पोर्ट तक जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्टर के पोर्ट तक जाएगा और पोर्ट पे वहाँ पे माल जो है वो चढ़ाएगा, शिप पे शिपमेंट करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी उसने ही करनी है, शिपमेंट भी उसने करनी है, इंश्योरेंस भी उसने करनी है, फ्रेट होगा जो कॉस्ट आएगी फ्रेट की, ठीक है, फ्रेट भी उसने देना है। ठीक है, फ्रेट यानी कि जो शिपमेंट की जो कॉस्ट आएगी उसकी कॉस्ट भी उसने देना है। फिर वापसी वो लेकर आएगा अपने मुल्क, तो उस मुल्क में जब वो वापस लेकर आएगा तो उस मुल्क में उसको इम्पोर्ट क्लियरेंस देनी होगी। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कस्टम क्लियरेंस देनी होगी। ठीक है, और ड्यूटीज़, टैक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, उसके बाद वो पोर्ट से माल छुड़ाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए लेकर जाएगा। तो ये भी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह की, ये भी जो है किसके ऊपर होगी, ये भी जो है इम्पोर्टर के ऊपर होगी। ठीक, तो एक्सपोर्ट में सिंपल ये होता है कि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट माल को अवेलेबल करना है किसी प्री डिसाइडेड प्लेस पे, और उसके बाद जो भी चार्जेस, कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क आता है वो सारा का सारा इम्पोर्टर की एंड पे होगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट एंड सिंपल में समझा दिया। द सेलर एक्सपोर्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू जस्ट मैन्युफैक्चर द गुड्स। ठीक है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जस्ट वो मैन्युफैक्चर करेगा और उसको अवेलेबल करेगा गुड्स को एक डिसाइडेड प्लेस पे, जैसे लेट सपोज के वो वेयर हाउस हो गया, शॉप हो गई, फैक्ट्री हो गई। ठीक है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्ट में सिर्फ इतनी होती है। देन द बायर इम्पोर्टर होगा, वो वुड पिक इट अप फ्रॉम दैट प्लेस एंड द सेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स एंड। ठीक है, वो बायर जो सेलर की प्लेस से उसको उठाएगा और उसके बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप भले ये वीडियो को एंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे तो थोड़ा दिल हो रहा है कि मैं लंबी करूँ, तो मैं इसको लंबी करूँगा। तो लेट्स सपोज के एक एक्सपोर्टर है। ठीक है, एक एक्सपोर्टर है, वो जो है अपना क्या कहते हैं, फ्रेंच में है। ठीक है, फ्रेंच में बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टर है। ठीक है, और वो बैठा हुआ है यूएसए में। ठीक है, वो लोग चल रहे हैं एक्स वर्क के थ्रू। ठीक है, तो उसमें जो एक्सपोर्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो जस्ट मैन्युफैक्चर करेगा गुड्स को, जितने 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 का ऑर्डर आया है उसको उतने ये गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा। और वो जैसे लेट्स उसके यूएस में जो इम्पोर्टर बैठा है वो कहता है इस एक्सपोर्टर को कि भाई तू जो ये गुड्स हैं वो अपनी इस फैक्ट्री में रख दियो, मैं वहाँ से जो है उसको पिकअप कर लूँगा। ठीक है, तो वो फ्रेंच के अंदर ही फ्रांस के अंदर फ्रांस के अंदर ही वो अपनी फैक्ट्री में या वेयर हाउस में जो है उस गुड्स को अवेलेबल कर देगा। ठीक है, गुड्स समझेंगे इस वेयर हाउस के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इम्पोर्टर आएगा, इम्पोर्टर बढ़ेगा इस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को, ये ट्रांसपोर्टेशन होके जाएगा एक्सपोर्टर के पोर्ट पे। ठीक है, एक्सपोर्टर का पोर्ट, और यहाँ पे क्या होगी, एक्सपोर्ट क्लियरेंस। ठीक है, एक्सपोर्ट क्लियरेंस होगी यहाँ पे इंश्योरेंस होगी। ठीक है, इंश्योरेंस करेगा वो जो माल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस होगी, और
फ्रेट की पेमेंट होगी, यानी कि जो शिपमेंट होगी वो शिपमेंट के चार्जेस, जो शिप जो जा रही है वो शिपिंग कंपनी या शिपिंग लाइन जो है उससे जो पैसा लेगी वो फ्रेट होगा, ठीक है। फिर वो लेकर जाएगा इसको शिपमेंट के थ्रू अपनी इंपोर्टर की, यानी कि अपनी पोर्ट पे, अपनी कंट्री की यूएसए की पोर्ट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कस्टम क्लियरेंस या इंपोर्ट क्लियरेंस, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी, टैक्सेस, ठीक है, टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको लेकर जाएगा अपने फैसिलिटी पे, जो भी उसकी फैसिलिटी, वेयर हाउस है या अपना क्या कहते हैं फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है एक्स वर्क का ये होता है, और उसमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।